हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम वेरी शॉर्ट आंसर्स का क्वेश्चन 18 से शुरू करने वाले हैं। आइए देखते हैं। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमपीएस। तो क्वेश्चन में बोला है कि एमपीएस की सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी हो सकती है, उससे बड़ा एमपीएस नहीं हो सकता कभी भी। तो स्टूडेंट्स, आप याद कीजिए एमपीएस का जो फॉर्मूला था वो था डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो इसका मतलब इनकम के चेंज होने से सेविंग कितनी चेंज हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा जब भी इनकम चेंज होती है तो उसमें से कोई भी पर्सन है अपना कंजम्पशन भी चेंज करता है और उसके साथ साथ सेविंग भी चेंज होती है। कोशिश करके वो बचाते भी हैं और खर्च भी ज़्यादा करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, कुछ केसेस में ऐसा भी होता है, मान लीजिए कोई ऐसा आदमी है जो बहुत रिच है, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अपनी इनकम से जो उसकी पहले इनकम थी उसमें वो सारा गुजारा कर रहा था, उसके सारे खर्चे निकल रहे थे। लेकिन जैसे ही उसकी इनकम बढ़ती है तो ये देखा गया कि उसने सारा का सारा पैसा सेव करना शुरू कर दिया। देखिए, ये कुछ केसेस में होता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में मैक्सिमम केसेस में तो ऐसा माना गया है कि जब इनकम बढ़ती है तो सेविंग भी बढ़ती है और कंजम्पशन भी बढ़ता है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि उसके पास कोई कमी ही नहीं है, कुछ खर्चा बढ़ाने को है ही नहीं, तो जितना पैसा उसका बढ़ा वहाँ पर वो सेविंग कर सकता है ना। सेविंग ही कर रहा है, कंजम्पशन नहीं बढ़ा रहा अपनी। तो स्टूडेंट्स, ऐसे केसेस में आप याद रखिएगा कि डेल्टा वाई, मान लेते हैं अगर इनकम 100 रुपये से बढ़ी है तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो सारे पैसे सेव कर लेता है तो 100 रुपये सेव कर लिए उसने, है ना। उसको काटने के बाद आपका वन आंसर आ सकता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उसकी अगर इनकम 100 रुपये से बढ़ी है तो वो 120 रुपये सेव करना शुरू कर दे। ऐसा नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, ठीक है। क्योंकि वो पहले से जो कुछ सेव कर रहा था उतना ही सेव करेगा या उससे थोड़ा ज़्यादा सेव करेगा। बहुत ज़्यादा नहीं करेगा, जितना कमाता है उससे ज़्यादा सेव करेगा तो उसका कंजम्पशन कम हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है स्टूडेंट्स। तो एग्जाम में आपको आंसर देना है कि एमपीएस की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, 1 होगी। रीज़न मैंने आपको बता दिया है। तो आइए देखते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमपीएस इज 1। इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन एमपीसी इज इक्वल टू 0। जब वो कंजम्पशन जो है बिल्कुल नहीं बढ़ा रहा है। एमपीसी 0 कब होगा स्टूडेंट्स, जब डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई 0 आ जाए। इसका मतलब इनकम तो बढ़ी लेकिन कंजम्पशन नहीं बढ़ा। तो ऐसे केस में सेविंग जो है वो 1 आ जाएगी यहाँ पर। मतलब एमपीएस की वैल्यू जो है 1 आ जाएगी। दैट इज़ द एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड। तो आई होप ये क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही डिटेल में आपको आंसर देना है। चलिए क्वेश्चन 19 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 19 में लिखा है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। तो स्टूडेंट्स, वैसे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा इसमें लिखना चाहिए, लेकिन क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लिख देना उनका, ठीक है। एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। और इसके बारे में हमने डिटेल में पहले बात की हुई है स्टूडेंट्स कि चाहे वो एपीसी और एपीएस हो या एमपीसी एंड एमपीएस हो, दोनों को जोड़ के हमेशा 1 ही आता है। क्योंकि जब भी इनकम की बात होगी तो या तो कोई भी पर्सन कंज्यूम करेगा या सेव करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करता है, तो दोनों को मिला के हमेशा 1 आता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको सिर्फ फॉर्मूला लिख देना है। अच्छा, अगर ज़्यादा नंबर का होता तो और क्या लिख सकते थे। तो स्टूडेंट्स, इनकी डेफिनेशन आप लिख सकते थे। उसके बाद इन दोनों के फॉर्मूले आप अलग अलग लिख सकते थे और फिर इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप समझा सकते थे। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन 20 के ऊपर आते हैं। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एमपीएस एंड एमपीसी। तो बिल्कुल सेम ही आंसर है स्टूडेंट्स इसका। द सम ऑफ एमपीएस एंड एमपीसी इज इक्वल टू 1। फॉर्मूला लिख देना इसमें भी। तो इसमें भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आपसे पूछा है, इफ द वैल्यू ऑफ एपीसी इज 0.75। ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें आपको एक चीज़ की वैल्यू दी है, आपको दूसरी चीज़ की वैल्यू पता करनी है। करना कुछ नहीं है, फॉर्मूले में पुट कर देना। तो एपीसी की वैल्यू आपको 0.75 दी हुई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एपीएस। ठीक है। तो एपीएस की वैल्यू आपको निकालनी है। फॉर्मूला क्या बोलता है स्टूडेंट्स कि एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। अब इसमें आपको एक की वैल्यू दी हुई है
तो APC प्लस 0.75 हो गया इज इक्वल टू 1। अब उसके आगे जो है यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अच्छा APS आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं APS कर देता हूँ, ये APC की वैल्यू दी हुई है। तो इसी तरह जब आप इसको यहाँ भेजेंगे माइनस करेंगे तो अपने आप ही आपकी APS की वैल्यू आ जाएगी। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 22। इफ MPC इज 0.75 फाइंड या व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ MPS। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम तरीके से करना है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला आपको पता है MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसमें भी आपको इसकी वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगा, आंसर आएगा आपका MPS इज इक्वल टू 0.25। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं। हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, फॉर्मूला ज़रूर लिखना है आपको। बिना फॉर्मूले के आप सीधा डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर मार्क्स काटने का उनको रीज़न मिल जाएगा और वो उस मौके को नहीं छोड़ते हैं ज़्यादातर। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।